लाइव। हाँ रेडी। गुड इवनिंग दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैं लाइव डायरेक्ट आपके बीच में आया, ना कोई म्यूजिक ना कोई साउंड, और मैं अभी अपने स्टूडियो में भी नहीं हूँ। और आज मैं एक फर्रुखाबाद की धरती पे हूँ और मैं यहाँ पे एक मिनी सेमिनार हो रहा है जहाँ पे लोग बैठे हैं। और जहाँ पे प्रोग्राम होना था वेन्यू अचानक चेंज हुआ कि उनके यहाँ कोई हादसा हो गया, शायद कोई परिवार रिलेशन, मुझे अच्छी जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ मिट्टी हो गई है, लेकिन मैंने वेन्यू चेंज किया और हमारे जो लोग, जो आईएमसी के जो हमारे जो लोग हैं, जिनको आईएमसी को लेकर के और देश समाज के लिए बहुत सीरियस हैं, आज हमारे बीच में मौजूद हैं। तो डायरेक्ट आज हमारी मीटिंग भी हो रही है, डायरेक्ट हमें लाइव भी सुन रहे हैं। तो फ्रेंड, बहुत सारी बातें होंगी आप जो ले सकते हैं। अभी हम आपके बीच में 30 मिनट ही रहेंगे लाइव, क्योंकि 30 मिनट के बाद लाइव हमारी बंद हो जाएगी और उसके बाद हम जो हमारी जो मीटिंग है। तो फ्रेंड, हम आपसे बात कर रहे थे, अभी मैंने आपको डेमो दिखाया किस चीज का, आईएमसी के श्री तुलसी का। अब श्री तुलसी का यानी कंपनी का पहला उद्देश्य है लोगों को स्वस्थ बनाना ही कंपनी का पहला उद्देश्य है। अब कंपनी का दूसरा उद्देश्य क्या है? दूसरा उद्देश्य है लोगों को अमीर बनाना। ये बात जैसे हम अपनी बारे में मुझे शुरू में यकीन नहीं हुआ था कि सिस्टम से अमीर कैसे बनाया जा सकता है, तो मैंने बताया भी कि डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के माध्यम से लोग रॉयल्टी जैसी इनकम ले सकते हैं। और ये जो रॉयल्टी है, ये हम ही नहीं, ये पूरा भारत ले सकता है। जैसे राइटर, सिंगर, वैज्ञानिक लेते हैं, अगर कोई आदमी आईएमसी में शामिल हो जाए तो रॉयल्टी वो भी ले सकता है। तो मैंने क्या किया, आईएमसी के उत्पादों को बताना स्टार्ट किया। जैसे ही बताना स्टार्ट किया, मात्र 15 दिन की हमारी जो मेहनत थी लोगों को बताने की, लोगों के द्वारा प्रोडक्ट यूज करवाने की, जिसकी वजह से मेरी जो रॉयल्टी आई वही 5040 रुपए। कितने साहब? 5040 रुपए। जो 5040 रुपए की जो मेरी रॉयल्टी आई 15 दिन में, क्योंकि चीज अच्छी है। मैंने क्या बताया कि लोग गलत काम करके समाज को गलत रास्ता बता करके पैसे कमाने का प्रयास करते हैं। गुटखा, सिगरेट, तंबाकू बेच करके लोग जिंदगियां उजाड़ करके, घर बर्बाद करके अगर वो पैसा कमा सकते हैं, तो हम आईएमसी की श्री तुलसी, आईएमसी के आयुर्वेदिक उत्पाद बता करके हम पैसा क्यों नहीं कमा सकते? तो फ्रेंड, मैंने बताना स्टार्ट किया। जब बताना स्टार्ट किया, कुछ लोगों का मेरा संगठन बना, हमारे साथ 10-20 लोग आए कि नहीं, ये मिशन बहुत शानदार है, मुझे भी काम करना चाहिए। दूसरे महीने में ये संगठन मेरा बड़ा हुआ, और जब संगठन बड़ा हुआ मेरे साथ लोग जुड़े, और जब लोग जुड़े तो मेरी जो प्याउट थी वो 5000 से बढ़ करके वो 7000 हो गया। और हमारे डाउन में भी कुछ, हमारे टीम में भी कुछ लोगों की 200, 400, 500, 1000 रुपए उनको भी आए। तीसरे महीने में ये मेरी रॉयल्टी बढ़ गई, रॉयल्टी हो गई 9000 की। 9000 की रॉयल्टी बढ़ करके ये फिर 11000 की हो गई। ये 11000 के बाद ये 18000 हुई, फिर 22000 हुई, फिर 32000 हुई, 32 के बाद 42000 हुई, 68000 हुई, 78000 हुई, 79000 हुआ, 93000 हुआ, 98000 हुआ, 1,76,000 हुआ, 3,35,000 हुआ। हर महीने ही रॉयल्टी बढ़ रही थी, क्योंकि संगठन बढ़ रहा था। अब इस प्रकार करते करते ये 3,35,000 से 4 लाख हुआ, 5 लाख हुआ, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते कंपनी का एक टॉप अचीवर बनने का मौका मिला, जब 11,06,000 की प्याउट मुझे आईएमसी के माध्यम से आई। एक ये संगठन, ये मैंने लोगों पे काम किया। लोगों पे काम करने की वजह से आज मेरा जो अचीवमेंट है, आज मेरी जो सफलता है, ये लोगों के अचीवमेंट दिलाने की वजह से। और ये 11 लाख का सिलसिला यही नहीं रुका, धीरे धीरे 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20 लाख को भी पार कर गया। अभी तक जो हाईएस्ट पे आउट जो एक महीने के मेरे खाते में जो ट्रांसफर हुआ वो 20 लाख प्लस। इस प्रकार पिछले 72 महीने में मैंने इस काम को जो किया, 72 महीने में मेरे जो खाते में जो पैसे जो ट्रांसफर हुए वो लगभग 4 करोड़। अब एक बल्ब एजेंसी की मालिक जो बल्ब बेच रहा था, जिसका बल्ब बिकना बंद हुआ, बल्ब के बाद में क्या करता, सीएफएल आ गया था, सीएफएल के बाद में एलईडी आ गई। और आज देख सकते हैं इन लोगों का हाल कितना बुरा है। मेरे व्यापार में कहते हैं कि जो समय के साथ नहीं बदलता है वो एक दिन टूट जाता है। एचएमटी घड़ी की पहचान इसीलिए खत्म हुई कि उसको समय के साथ नहीं बदला। 1996 में नोकिया मोबाइल आया था। नोकिया ने अब समय के साथ अपने मॉडल को एंड्रॉयड नहीं किया, इसलिए आज उसको कोई पूछने वाला नहीं है। समय के साथ नहीं बदला, हर प्लस साइकिल खत्म हो गया। समय के साथ मर्फी नहीं बदला, मर्फी को कोई आज जानने पहचानने वाला नहीं है। समय के साथ नहीं बदला, एम्बेसडर कार ने अपने मॉडल को चेंज नहीं किया, इसलिए उसको कोई पूछने वाला भी नहीं है। जो समय के साथ नहीं बदलता,
समय के साथ नहीं बदलता, वो समाप्त हो जाता है। और हमने समय के साथ बदल करके 2014 में मैंने देखा कि भारत सरकार आयुर्वेद पे प्लानिंग कर रही है। भारत सरकार अभी टीवी का कोई भी चैनल खोलेंगे आयुर्वेद आ रहा है। क्या रहा जी? आयुर्वेद। कोई भी चैनल खोलेंगे तो आयुर्वेद की चर्चा हो रही है। भारत सरकार का लोड है। हम बेवजह अपनी गलतियों की वजह से हम बीमार पड़ते हैं, और जब बीमार पड़ते हैं तो हम सरकार को कोसते हैं, अस्पताल का सहारा लेते हैं कि सरकार सुविधा नहीं देती। हम बीमार ही क्यों पड़े कि सरकार से हम सुविधा मांगे? हम बीमार ही क्यों पड़े? अगर हम हेल्थी रहेंगे तो ये पैसा बचेगा। जब पैसा बचेगा तो ये हमारा विकास कार्य में आएगा, देश का विकास होगा। तो फ्रेंड, ये मैंने निर्णय लिया, हमारे साथ लोगों का संगठन बना। आज शहर का कोई डॉक्टर है, वो पूरी जिंदगी काम करेगा, खुद का विकास करेगा। शहर का इंजीनियर है, पूरी जिंदगी काम करेगा, वो खुद का विकास करेगा। कोई टीचर है, खुद का विकास करेगा। कोई वकील है, खुद का विकास करेगा। यहां तक कि नेताजी भी खुद का ही विकास करते हैं, लेकिन आईएमसी बिजनेस में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, मैंने जिसमें पार्टिसिपेट किया तो मैंने व्यक्तिगत विकास तो हुआ ही हुआ, लेकिन आज सामाजिक विकास ये किया कि जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया, आज ऐसे भरोसे वाले लोग, आज 800 लोगों का आज हमारे टीम में लोग हैं जो महीने की 8,000 से लेकर के महीने की 8 लाख रुपए की रॉयल्टी ये हुआ। तो ये शुरू से एक अपनी सोच थी कि हम कुछ करेंगे अलग। और फिर आप समझ सकते हैं कि जॉब इंसान की जरूरतें पूरी कर सकती है, सपने पूरे नहीं कर सकते। जॉब तो मैंने भी किया था, लेकिन उससे सिर्फ हमारी जरूरतें पूरी हो रही थी, सिर्फ जरूरतें पूरी हो रही थी, सपने पूरे उससे नहीं होने वाले थे। तो मैंने बिजनेस का सहारा लिया और आज आईएमसी बिजनेस के माध्यम से मैं आपके बीच में हूं। अब सवाल उठता है कि इसमें आपको करना क्या है? इसमें करना क्या है? करना यह है कि अगर इस बिजनेस के बारे में, आईएमसी के बारे में, सबसे पहले कि इसको कौन लोग कर सकते हैं, ये किनके लिए आईएमसी बना है, इसमें कौन आ सकता है? तो सबसे पहले ये जिंदा लोगों के लिए नंबर 1। नंबर 2, ये उन लोगों के लिए है जो किसी दूसरे का भला करना चाहते हैं। कर भला तो वो भला। अगर हम किसी का, अगर आज हमारी ये सोच होती कि नहीं हमें क्या जरूरत पड़ी है किसी को बताने की, तो आज मेरी स्थिति होती साहब? नहीं होती। आप गूगल पे, आप फेसबुक पे, आप यूट्यूब पे आप सर्च करके देख सकते हो। ये आपका वीडियो ये पूरा देश देख रहा है। आज मैं यहाँ पे प्रोग्राम कर रहा हूँ, पूरा देश ये वीडियो देख रहा है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आज अचानक मीटिंग में, फ्रेंड मैं बता दूं, एक आदमी ने बड़ी अच्छी बात कही कि सर आपको पता है आप तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने भी एक अच्छा काम किया। मैंने क्या किया है? क्या कि मैंने अपना आंख दान कर दिया है। क्या दान किया है? नेत्र दान किया। हम कहा आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। हम कहा क्या होगा उससे? कि हमारे चले जाने के बाद दुनिया, हमारा आंख इस धरती पर रहेगा और किसी को काम आएगा। एक दूसरा व्यक्ति मिला, मैंने कहा कि आपने क्या किया? क्या मैंने अपना शरीर दान कर दिया है। क्या आपका क्या वो क्या काम आएगा? कहीं हमारा लीवर, हमारा किडनी, हमारा गुर्दा, हमारा जो पार्ट्स है वो किसी दूसरे के शरीर में काम आएगा। बहुत अच्छा। हमके सिर्फ एक ही के काम में, आपका एक किडनी सिर्फ एक के ही काम में आएगा, आपका आंख एक के ही शरीर में काम में आएगा, एक ही काम में आएगा। आपका शरीर का जो भी पार्ट्स है किसी एक आदमी के ही काम में आएगा। तो मैंने बोला कि मैंने भी दान किया है। कि क्या दान किया भाई? आपने क्या दान कर दिया? हम तो कुछ ऐसा सुने नहीं आपके बारे में। मैंने भी दान किया है, मैंने अपना दिमाग दान किया है। मैंने अपना दिमाग दान किया है कि मैं रहूं तो लोगों के काम में आएगा, अब मैं ना रहूं तो कई लाख लोगों के काम में आएगा। हमारा दिमाग, हमारी वजह से, इस सिस्टम की वजह से, हमारे सिखाने की वजह से लाखों लोग पैसे कमाएंगे, लाखों लोगों को घर में रॉयल्टी आएगी। उनको भी ये बात समझ में आई और वो भी संगठन में शामिल हो गए कि ऐसा काम जो आपके लाखों लोगों के काम में आ जाए। तो फ्रेंड, ये आईएमसी का ये सिस्टम है। तो आप में से जो भी लोग हैं, अब अभी मैंने बताया कि आप भला करना चाहते हैं तो शुरुआत करना है खुद से। शुरुआत करना है खुद से, अपने परिवार में, अपने इसमें जो प्रोडक्ट है, आईएमसी के जो प्रोडक्ट है, आईएमसी का जो प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्टों को अपने घर में काम में लेके आना। जैसा कि अभी जानते हैं, अभी आप देखा होगा, अभी 3-4 दिन से बड़ा टीवी पे न्यूज बना हुआ है, कोई प्लांट कहीं पकड़ा गया, वो गधे की लीद से, आपने सब देखा ना टीवी पे भी आ रहा खूब, इसका बड़ा न्यूज बना हुआ है मुरादाबाद का, यानी गधे की लीद से मसाले तैयार किए जा रहे थे उस प्लांट में। तो कोई ना कोई तो हमारे आपके बीच के लोग तो इस्तेमाल कर रहे होंगे। कई लोग बोलते हैं हमसे क्या मतलब, हम तो यहाँ रहते हैं फर्रुखाबाद में, हम थोड़ी इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ है समाज में तो कहीं ना कहीं उसका असर
उसकी छींटे तो हमारे अगर बरसेगा तो छींटे तो हमारे ऊपर भी आएगी। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो आज शुद्ध मसाले बाजार में नहीं है। अगर मैं बात करूं शुद्ध ऑयल, शुद्ध खाने के तेल भी बाजार में नहीं है। अगर यहाँ पे कई किसान, मैं भी किसान परिवार से हूँ, बहुत सारे लोग किसान परिवार से हैं, और कई लोग जानते हैं कि 3 kg सरसों में 1 kg सरसों तेल निकलता है। 3 kg में ना सर, 3 kg। अब 1 kg सरसों तेल की अगर बात कर लिया जाए, 1 kg सरसों की बात कर लिया है, तो मुझे लगता है इसका रेट 60 रुपए है इस समय। कितना है? सरसों का तेल, सरसों नहीं, सरसों तो थोड़ी 28-30 के आसपास होगी। नहीं, अरे सर बहुत पीछे। अरे सर 60 रुपए है, मेरे घर में खेती है 60 रुपए की। अब 60 रुपए की सरसों, मैं 70 नहीं कर रहा हूँ, 60 कर रहा हूँ, घर का ही तेल की बात कर रहा हूँ। 60 रुपए का क्षेत्रीय 18, 180 रुपए में 1 kg तेल निकला। 16 रुपए की उसमें से खली निकल गई, 20 रुपए सी, 20 रुपए खली निकल गई, तो हमारा कितना पड़ा? 160 पड़ा। उसके बाद 10 रुपए पेड़ने का 170 पड़ा। अगर बाजार में अगर 120 की मिले तो तेल तो नहीं हो सकता, वो तेल तो नहीं, सरसों तेल तो नहीं हो सकता, क्योंकि बाजार के अंदर मिलने वाला ऑयल कहीं जाइए 110 रुपए का है, कहीं 120 का है, कहीं 140 का है, कहीं 160 का है, और एक कंपनी है हाथी मार्का, वो बेचती है 180 का। अब समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें सरसों किसमें, तेल किसमें। मैडम, ये कंफ्यूजन वाली बात है कि नहीं भाई? कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है भाई। जब सरसों तो एक ही होता है, तेल के दाम अलग अलग है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो आज बाजार में इतनी मिलावटी सामान है, इतना मिलावटी प्रोडक्ट बाजार के अंदर मिल रहा है, बस यही जागरूक करना। मैंने यही किया पिछले 6 वर्षों से, मैंने घर छोड़ा हुआ है। 6 वर्षों से पूरे हिंदुस्तान, चाहे वो आसाम हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे पंजाब हो, पूरे देश में हमारा ये मिशन चला, और हम अकेले ही नहीं है, इसमें 1.25 करोड़ लोगों का मिशन है। अभी जिनके साथ अभी आप आए, हमारे रोहित शुक्ला जी, जिनकी टीम आज यहाँ पे बैठी है, काफी संख्या में लोग बैठे हैं आज, जिनका टीम यहाँ पे, मैडम हिबा खान जो आज यहाँ पे नहीं है, लेकिन आज उनकी टीम यहाँ पे बैठी हुई है। बहुत सारे टीम के लोगों को पता नहीं है, अचानक वेन्यू चेंज हुआ, उनको आना था, वो नहीं आ पाए क्योंकि वेन्यू चेंज हुआ। तो फ्रेंड, आज इस मिशन में जितने लोग शामिल हैं, आज कहीं ना कहीं 2 फायदा उठा रहे हैं। पहला स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं, और दूसरा रॉयल्टी का लाभ ले रहे हैं। लेना चाहिए क्यों साहब? फायदा लेना चाहिए भाई। आज के डेट में, आज हमारे घर की जरूरत है, शुद्ध सामान की जरूरत है। हम जाने अनजाने में जिस बच्चे को हम दूध पिला रहे हैं, जाने अनजाने में जिस बच्चे को दूध पिला रहे हैं, कभी क्या घर में दूध सफेद होने का मतलब है कि दूध है? वो सफेद होने का मतलब है क्या दूध है? क्या हमारे घर में कोई टेस्टिंग मशीन क्या लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। पिछले कई सालों से हमारे घर में गैस सिलेंडर आ रहा था, कई सालों से गैस सिलेंडर, और गैस वाला आता है, गैस मुझे देता है और पैसा लेके जाता है। लेकिन अभी मैंने 13,000 की एक मशीन मैंने घर में ला करके रख दिया, और जैसे ही ला के रख दिया, तौलने वाली, यानी गैस को तौलने वाली मशीन ला के रख दिया, और एक गैस वो दे के गया, और जब दे के गया मुझे याद नहीं था कि उसको तौलना भी है। जब मैंने तौला तो गैस निकला हमारा टंकी सहित 25 kg। उस गैस को हमने इस्तेमाल नहीं किया। मैंने दूसरी बुकिंग कराई, दूसरी बुकिंग करा के जब लड़का आया, मैंने कहा पिछली बार तुम गैस दे गए थे, बोला कि हाँ मैं दे गया था। तो हम कहा यार तुम गैस कुछ गड़बड़ करते हो, तुम्हें तो 10 रुपये मैं एक्स्ट्रा भी देता हूँ यार। तो बोलता है कि साहब हमने क्या गलती किया, वो तो हमारे ठेकेदार लोग हैं। तो मैंने कहा तुम घर में ले गया, वही टंकी मैंने उसके ऊपर डाला तो निकला 25 kg, यानी 4 kg गैस कम, मतलब 200 रुपए का नुकसान, 200 का नुकसान। अब हुआ क्या, अब जो दूसरा बुकिंग है दूसरा भी लेके आया, तो वो जो गैस था वो 28 kg था। हम कहे इसमें 1.5 kg कम। तो कहा साहब, हमने कहा सुनो अब तुमको बांध करके यहीं रखेंगे। हुआ क्या, वो डर गया, उसने कहा कि हम अभी आपका दोनों टंकी बदल देते हैं, ये बात किसी से मत बताइए, ये बात किसी से मत बताइए। हमारे आपके ही मोहल्ले में बहुत सारा गैस आता है। हाथ पैर जोड़ने लगा कि ये बात किसी से मत बताइए। बाजार में देखिए उसको सैलरी भी मिल रही होगी, उसके ठेकेदार को पैसा भी मिल रहा होगा। ये गैस एजेंसियों ने गलत नहीं किया होगा। गैस एजेंसी के बाद जो बीच में जो मीडिएटर है, भाई मिलावट का काम कौन करता है? भाई गैस एजेंसी वालों को क्या जरूरत पड़ी है, वो तो सरकार की है, गवर्नमेंट की है। लेकिन मिलावट का काम बीच के बिचौलिए करते हैं, जो बीच के लोग हैं।
तो ये मैंने अपने ऊपर ये एग्जांपल दिया कि ऐसा मेरे साथ उसने कहा। हमने कहा सुनो आज के बाद मेरे साथ कभी गड़बड़ मत करना, कहीं साहब आपके साथ तो ऐसे भी नहीं कर सकते, ये मशीन लग गई, अब तो आप तौल के वजन कर लेंगे। तो फ्रेंड आज आपके किस किस चीज का मशीन घर में रखेंगे? क्या मैं दूध खरीदता हूं तो क्या दूध की मशीन रखा जा सकता है? नहीं रख सकते। क्या हम उसको चेक कर सकते हैं? मैं एक परिवार में गया था, एक हमारे चेयरमैन स्टार है, आईएमसी से 2-2.5 लाख रुपए महीने की इनकम लेते हैं, रामनारायण सिंह जी। उन्होंने कहा कि सर आपको दूध पीना है। हम कहे मैं दूध नहीं पीता। कि क्यों? कि दूध मैं पीता हूं तो हमारा डाइजेस्ट गड़बड़ हो जाता है। कहे आप यूपी से आए ना, ये बिहार है। मैंने कहा ऐसा क्या है, बिहार का दूध का स्पेशल है? कि बिहार का दूध स्पेशल नहीं, मेरे घर का दूध स्पेशल है, मेरे घर का दूध स्पेशल है। उन्होंने दूध को टेस्ट करके दिखाया, कहे देखिए ये दूध पीने लायक है, ये नहीं पीने लायक है, ये पीने से, ये उन्होंने टेस्ट किया दूध का। और हमें जो दूध दिया, कहा कि बड़े गिलास में, जो वहाँ का बड़ा गिलास होता है, उस बड़े गिलास में कहे पूरा दूध पी जाइए, सुबह कुछ होगा तो मुझे बताइएगा। और यकीन मानिए कि जो दूध मैंने पिया उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे बॉडी पे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। दूध से पेट आपका तभी खराब होता है जब दूध के अंदर कुछ गड़बड़ होता है। आ रही है? दूध में जब कुछ गड़बड़ होता है तो फ्रेंड इसी प्रकार आप देखते हैं, आप कई बार कहते हैं हमारे एसिडिटी हो रही है, हमें ये हो रहा है, हमें हो रहा है, हमें गैस बन रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। आज यही लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, लेकिन जो पहले जागरूक होगा वही किसी को बता सकता है। जब तक हम खुद नहीं जागरूक होंगे तो हम किसी को नहीं बता सकते। जिसने आज गुटखा कौन बता रहा है? जिसने गुटखे की शुरुआत की, जो खुद पहले खाया। क्यों साहब? भाई मैं तो किसी को बताता ही नहीं क्योंकि मैंने खाया ही नहीं। तो जिसने खुद शुरुआत की, पान कौन बताता सामने वाले पान खाएंगे? क्योंकि जिसने पहले खाया। तो यहां पे भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल जो करेगा वही किसी को बता सकता है। और आज कंपनी ने पिछले महीने, आज से, चूंकि आप सबको पता है कोरोना लॉकडाउन की वजह से हमारा बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ा है और हिंदुस्तान का आईएमसी बिजनेस बहुत तेजी से ग्रोथ किया है, क्योंकि अब हर आदमी धीरे धीरे जागरूक हो गया है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। अभी देखेंगे आईएमसी में एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है श्री तुलसी, आईएमसी में प्रोडक्ट है जिसका नाम है श्री हल्दी, हर एक व्यक्ति को पीना चाहिए। आईएमसी में एक टैबलेट आ गया जिसका नाम है इम्यून टैबलेट, इम्यून 20x। ये टैबलेट जरूर हर एक व्यक्ति को खाना चाहिए, हर व्यक्ति को खाना चाहिए, जिसका इम्यूनिटी ठीक रहेगा। अभी आप आज का न्यूज देखें, अभी आप टीवी खोले जाकर घर में अभी चैनल खोलिएगा, अभी कोरोना से 70 गुना एक कोरोना का दादाजी आ गया है, जिसकी वजह से अभी इंटरनेशनल फ्लाइटें जो ब्रिटेन से आ रही थी वो शायद वो इंडियन गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। जिस एयरपोर्ट से आए थे उसमें से कई लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, उस बीमारी से ग्रसित निकले हैं, तो और भी भयानक। तो आप इस तरह समझ लें कि कोरोना जाने वाला नहीं है। आज तक हिंदुस्तान के अंदर जो भी वायरस आया, क्या चला गया? नहीं गया। वायरस कभी जाता नहीं है। हाँ, इतना याद रहे कि हम अपने अंदर का जो वायरस है हम उसको इतना तंदुरुस्त कर दे कि बाहर का वायरस अगर हमारे बॉडी पे आ जाए तो उसका नुकसान, क्षति ना पहुंचा सके। जिसका गार्ड कमजोर होता है, जिसका गार्ड कमजोर होगा उसी के घर पे हमला होगा, उसी के यहाँ दुश्मन घुसेंगे। तो फ्रेंड अपने आप में अपने बॉडी को हेल्दी रखना है, बॉडी को मजबूत रखना है। और इस प्रोडक्ट के माध्यम से आईएमसी में अभी कंपनी का एक ऑफर आया हुआ है। अगर इसकी शुरुआत करना चाहते हैं, आप में से कई लोग ऐसे हैं कि आपको अच्छा तो बहुत लगा होगा कि सर हम भी शुरुआत करते हैं, तो अब सवाल उठता है कि इसकी बेहतर शुरुआत करने के लिए, हमारे जैसा शुरुआत करने के लिए, हमारे जैसा अचीवमेंट लेने के लिए, भाई देखिए अगर आप किसी के जैसा बनना चाहते हैं तो उस जैसा काम भी तो करना होगा। नहीं करेंगे? करना पड़ेगा भाई। जो हमने काम किया उस काम को करके जो फॉर्मूला हमारे पास है, तो वैसा काम करने के लिए आपको फिर इसके अंदर आईएमसी की शुरुआत आपको हेल्दी तरीके से करनी होगी। ईमानदारी से आईएमसी के जो उत्पाद है वो घर में यूज करने पड़ेंगे। ईमानदारी से, अगर घर में साबुन खत्म हो गया तो इस्तेमाल होगा तो आईएमसी को बाहर का साबुन नहीं आएगा। इसमें ईमानदारी लगाना पड़ेगा। किसी भी काम को, जो भी काम कर रहे हैं, रिजल्ट उसी को मिलता है कि उस काम का वो ईमानदार हो, उस काम का वो ईमानदार हो। तो करना क्या है? नंबर 1, अब थोड़ा सा हम आपसे बात करेंगे इसमें कौन कौन सा काम करना है। थोड़ा ट्रेनिंग का ये पार्ट है, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे क्योंकि हमारा ये लाइव वीडियो चल रहा है और 10 मिनट में हम समाप्त करेंगे। कुछ फिर आप लोग बैठ करके 5 मिनट और बात करेंगे। फ्रेंड इसमें करना क्या है? नंबर एक आपको कोई कारण आपको तलाशना है जो 98% होता है। 98% कोई अच्छा कारण तलाश लीजिए। आईएमसी भाई प्रोडक्ट क्यों आएगा घर में आपके? भाई आईएमसी का प्रोडक्ट क्यों आएगा? क्यों प्रोडक्ट आएगा आईएमसी का आपके घर के अंदर? ऐसे बैठिए, ऐसे बैठिए, है ना? तो आईएमसी का प्रोडक्ट, थोड़ा वीडियो को
आईएमसी का प्रोडक्ट तभी आएगा जब आप कोई कारण तलाशेंगे, और वो कारण आपका हो सकता है हेल्दी। आइए सर, इधर आइए। आपका हेल्दी शरीर चाहते हो, क्या चाहते हो कि आपका शरीर हेल्दी, तभी घर में प्रोडक्ट आएगा। अगर ये कारण आपके पास नहीं होगा तो शायद आपके घर में प्रोडक्ट नहीं लेके आएंगे। बहुत सारे लोग हैं, कई बार समझाने के बाद भी क्या करते हैं, इतना सब कुछ है तो कहीं सोचते हैं अरे ठीक है जो होगा देखा जाएगा, अस्पताल जिंदाबाद। तो अस्पताल जिंदाबाद, तो ये आईएमसी का मैं एक बार फिर मैं बता दूं, एक बार मैं फिर जानकारी दे दूं आपको कि आईएमसी के प्रोडक्ट उन लोगों के लिए है जो घर का शोभा बढ़ाना चाहते हैं। जो घर का शोभा बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए आईएमसी का उत्पाद है, लेकिन जो अस्पताल का बढ़ाना चाहता है उसे इस्तेमाल करना चाहिए। कौन बढ़ाएगा शोभा अस्पताल का? तो अस्पताल भी चलनी चाहिए, क्योंकि जब हम हेल्दी रहेंगे तो क्या अस्पताल का दर्शन होगा? नहीं होगा। तो मैडम जरा बैठ जाइए, आप छोड़ दीजिए उन चीजों को, उसका काम खत्म है ना। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या करना है आपको कि आईएमसी के हर एक प्रोडक्ट जो आपके जरूरत का है, आप आईएमसी के स्टोर पे जाएंगे। यहाँ पे हमारे फर्रुखाबाद में गौरव दीक्षित जी का बहुत ही बढ़िया नेक इंसान है, गौरव दीक्षित जी की आप यहाँ पे टीडी है, जिन्होंने 15 से 20 लाख रुपए लगा करके उन्होंने टीडी खोल रखा है। आप अपने लीडरों के माध्यम से, आपके साथ जो एसोसिएट्स आए उनके माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कहाँ पे स्टोर है। आप अपने नेट पे सर्च कर सकते हैं, नेट पे सर्च करके आप जा सकते हैं, वहां पे आप नेट पे सर्च करके जा सकते हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि एक अच्छी शुरुआत के लिए आप अपना स्टोर भी डाल सकते हैं। कंपनी ने पिछले महीने नहीं, ये कोरोना काल में कंपनी 1,10,000 रुपए में इसकी फ्रेंचाइजी देती थी, 1,10,000 में फ्रेंचाइजी देती थी। लेकिन कोरोना के समय में, इशारा समझा करिए ना, है ना, कोरोना के समय में कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने ऑफर दे दिया लोगों से, क्योंकि बहुत से लोगों का कारोबार समाप्त हो चुका था। बहुत से लोग जो व्यापार कर रहे थे, कोई नौकरी जॉब कर रहे थे, कई लोगों का काम छूट चुका था, और हजारों नहीं कई करोड़ लोग हमारे देश में बेरोजगार हुए कि नहीं साहब। तो आईएमसी के माध्यम से लोगों ने अपने रोजगार को निकाला। कंपनी ने ऑफर दे दिया कि फर्स्ट बिलिंग 30,000 रुपए के यदि अगर आप करवा लेते हैं, 30,000 के प्रोडक्ट से आप आईएमसी की शुरुआत कर सकते हैं। कितने साहब? 30,000 से। अगर वो 30,000 रुपए आपका बैंक में पड़ा रहेगा, 30,000 रुपए आपका बैंक में अगर पड़ा है तो बैंक क्या करेगा आपका, 12 महीने बाद ये 1,500 रुपए आपको बढ़ा देगा, मात्र 1,500 रुपए ही आपको बढ़ाएगा। लेकिन 30,000 का 1,500 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन अगर 30,000 की पूंजी से अगर आपने इसकी शुरुआत की, अगर आप व्यापार करना चाहते हैं, आपको अगर मेरे जैसा अगर आपको कुछ स्पेशल चाहते हैं कि आपको जो स्पेशल मिले, ऐसा नहीं कि आपके पास कोई काम है, तो नहीं तो हमें जरूरत क्या, हम तो काम है ही है, नहीं पैसे की जरूरत है। अभी अगले 10 वर्षों में, अगले 5 से 10 वर्षों में जो चेंजेस आने वाले हैं, वो चेंज का सदमा हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर सही से जानकारी कर लिया तो सदमा बर्दाश्त नहीं होगा। अभी देखेंगे हिंदुस्तान के बड़े बड़े स्कूल, आज स्कूल बंद पड़े हैं मैडम, बंद है, आज स्कूल बंद पड़े हैं। स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर आज उनका नौकरी जॉब जा चुका है, आज उनके पास जॉब नहीं है, आज वो जा चुके हैं। क्या करेंगे वो, कहां से क्या होगा? तो एक इशारा कर रहा हूं, उसमें से बहुत सारे लोग आज आईएमसी अपना करके, आज अगर मैं बात करूं, मैं लाइव हूं, आज सिलीगुड़ी के बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर संजय कुमार जी, जिनका बहुत बड़ा एम्पायर है, खड़ा कर चुके हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने इस कोरोना काल में उन्होंने भी समझा कि भाई कम से कम ये नहीं तो हेल्दी रहने के लिए आईएमसी किया जा सकता है, हेल्दी रहने के लिए आईएमसी किया जा सकता है, उन लोगों के लिए किया जा सकता है। भाई हम किसी को रोजगार दे सकते हैं, आईएमसी के माध्यम से रोजगार दे सकते हैं। तो 30,000 की आपने इसमें क्या किया, पूंजी लगाया, और 30,000 की पूंजी लगा करके आपने अपने जरूरत का प्रोडक्ट, अभी फर्रुखाबाद में है तो जाकर के यहाँ पे कंपनी का सीएसए खुला हुआ है, कंसाइनी एजेंट यहाँ पे खुला हुआ है, जो पिछले कई सालों से बहुत शानदार सर्विस दे रहे हैं। हजारों लोग वहां से प्रोडक्ट लेकर के, लगभग बहुत सारे फर्रुखाबाद के बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और अपना इसका लाभ ले रहे हैं। तो क्या किया, 30,000 का फर्स्ट बिलिंग आपने कराया और प्रोडक्ट को आपने घर में रखा। प्रोडक्ट घर में रखने के बाद उन प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अपने आसपास जानने वाले लोगों को भेज सकते हैं। अगर आप किसी को देते हैं तो बिजनेस वॉल्यूम का 10% की ये भी आपको एक्स्ट्रा मार्जिन आती है।
यानी आपका रोजगार भी हो गया। अगर इसमें से कई लोग ऐसे हैं, आज हमारे ही जानने वाले कई लोग ऐसे हैं कि 30,000 की पूंजी लगा करके महीने की 10,000 15,000 रुपया भी कमा रहे हैं। करना चाहिए, काम करना चाहिए। तो इस प्रकार 10 से 15,000 रुपया वो कमा भी रहे हैं, तो आप इसको भी कर सकते हैं। और सबसे पहले कि ये देश समाज हित में है। हमारे आपके डिसीजन लेने की वजह से आप डिसीजन लेंगे, हो सकता है आपको पैसे की जरूरत ना हो, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो जिनको पैसे की जरूरत है, उनको रिक्वायरमेंट है, तो ये बिजनेस आपके माध्यम से उनके तक पहुंच जाएगा। और मैं बता दूं, अगर हम इंसान हैं तो अब सीखना है तो जानवरों से भी हम सीख सकते हैं। जब बारिश का मौसम आता है, जब बारिश का मौसम आने वाला होता है तो खरगोश बिल बनाने में व्यस्त हो जाता है सुरक्षा के लिए, चिड़ियां घोंसला बनाने में लग जाती है, सभी पशु पक्षी जानवर वो सुरक्षित, जो जंगल में है वो सुरक्षित स्थान ढूंढते हैं कि बारिश के मौसम में कम से कम हम सुरक्षित रहें। लेकिन एक जानवर है बंदर, बंदर कभी भी अपना घर नहीं बनाता, वो बल्कि दूसरे के घर को तोड़ता है। और इसीलिए देखेंगे आप बंदर, जंगल में जो बंदर होते हैं वो बारिश के दिनों में ही अपना वो दम तोड़ते हैं, बारिश के दिनों में ही अपना उनकी जान निकलती है। तो फ्रेंड, अगर हमें आने वाले जो फ्यूचर है, जो आने वाला जो समय है, जो अभी देख रहे, जो भारत की जो व्यवस्था है, ये किसी सरकार से लेना देना नहीं है, ये खुद से लेना देना है। मैंने पहले ही कहा कि कंपनी का उद्देश्य है लोगों को स्वस्थ बनाना, यानी बीमारी और बेरोजगारी ये सरकार के हाथ में नहीं, ये अपने हाथ में है। अगर आज से 6 साल पहले अगर मैं डिसीजन नहीं लिया होता तो आज हमारे ग्रुप में 2.5 लाख लोगों का नेटवर्क है और 800 लोग ऐसे हैं जिनकी बेरोजगारी दूर हुई। ये किसके हाथ में है? बेरोजगारी दूर करना किसके हाथ में साहब? अपने हाथ में है। लेकिन हम खुद करेंगे नहीं, आप कोसेंगे सरकार को, तो ये अपने हाथ में है। अगर हम हेल्दी, अभी मैंने बताया कि आईएमसी का भी देख रहे हैं, आईएमसी का एक प्रोडक्ट है एलोवेरा, एक ऐसा एलोवेरा जो भारत के अंदर इसका किसी से मुकाबला नहीं है। बहुत सी कंपनियां दावा करती है कि इस एलोवेरा के बदले की अपेक्षा उनका दाम तो 4 गुना है, 5 गुना है, लेकिन क्वालिटी इससे आधा है। तो फ्रेंड, एक ऐसा एलोवेरा जो ऑर्गेनिक तरीके से उत्पादन करके और उसका जूस निकाला जाता है और उसके बाद इस पे WHO के द्वारा प्रमाणित करवा करके आपके हमारे बीच में इसको दिया जाता है। किसको पीना चाहिए ये एलोवेरा? किसको पीना चाहिए ये एलोवेरा? हर व्यक्ति को पीना चाहिए। अभी हमें जानकारी नहीं है, हम वो दवा नहीं खाते हैं, लेकिन जब हमारा शरीर बीमार हो जाता है, हर एक व्यक्ति के लिए शरीर के अंदर जमा टॉक्सिन शरीर से निकाल करके ये बाहर कर देता है एलोवेरा। ये स्किन के लिए बहुत शानदार है, ये हमारे बालों के लिए बहुत शानदार है, ये हमारे हेल्थ के लिए, हमारे शरीर के अंदर नस नाड़ियों औतरियों में फंसे हुए टॉक्सिन को, जैसे अभी आप डेमो देख रहे थे कि तुलसी ने बाहर किया, वैसे ये निकाल के बाहर कर देता है। इसका ये श्री हल्दी है, 5 प्रकार का हल्दी का ये अर्क है, रस नहीं है, क्या है साहब? अर्क है। और ये अर्क को क्या करता है, ये निकाल करके ये आपको 4 बूंद पर डे। बहुत से लोग नींद की दवा खाते हैं, नींद की दवा खाएंगे अलग बीमारी क्रिएट होगी। 1 गिलास दूध के अंदर आप 4 बूंद इकट्ठे ही डाल लो। मैं तो कहता हूं कि सुबह 2 बूंद डालना चाहिए 1 गिलास पानी के साथ, और रात को सोते समय 1 गिलास दूध में 2 बूंद डाल करके आप देखो नींद कितनी अच्छी आती है। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, गजब का प्रोडक्ट है। इसकी वजह से ये प्रोडक्ट की हमेशा डिमांड बनी रहती है, और आपके फरुखाबाद में तो इसकी तो वैसे ही शॉर्टेज बनी रहती है, क्योंकि अगर एक बार प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, पसंद आया तो क्या करेंगे? लेंगे। तो डिमांड बनी रहती है। बस यही है कि कभी कभी इसकी प्रोडक्ट की इतनी शॉर्टेज हो जाती है जिसकी वजह से लोग 3-3, 4-4 पीस। हमारे यहाँ खाने का तेल है, अभी इसी टैबलेट के बारे में बता रहे थे, यूमिन 20X। 1 मिनट बाकी। हाँ, अभी हमारे यहाँ खाने का एक तेल है राइसिन ऑयल, जो हर एक व्यक्ति को खाना चाहिए। भारत में सबसे शुद्ध, सबसे अच्छा तेल माना जाता है सरसों तेल। कौन सा माना साहब? सरसों का तेल। लेकिन आज सरसों के तेल के अगर मैं बारे में बात करूं तो सबसे पहले कि शुद्ध सरसों का तेल हमारे आप तक नहीं पहुंचता है। और कई लोग कहते हैं हम तो पिड़वाते हैं। हमें एक बात नहीं समझ में आती, जहां पे सरसों के तेल की पिड़ाई होती है वहां टीन से, ट्रक के माध्यम से बहुत सारा तेल आता है, वो मंगवाते हैं, पेड़ने वाले खुद ही तेल मंगवाते हैं। समझ सकते हैं क्यों मंगवाते हैं? जब आप पिड़वाने जाते हैं तो आप वाला उस डब्बे में आता है, उसका वाला हाथ में आता है। अरे बात समझ लो।
फ्रेंड बहुत आज अब मैं बात करूं सरसों का तेल शुद्ध ही अगर आपके घर का खुद का पड़ा हुआ तेल है ओके। तो मैं चाहूंगा कि मैं आगे की बात करूं। आज हमारा वीडियो लाइव फिर हम मिलते हैं अगले बुधवार को ठीक इसी समय। और फ्रेंड मैं इस समय मैं टूर पे हूं और एक बार चाहूंगा कि आज जो आप मुझे सुन पाए इसके लिए फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ गुड एमसी।